दोस्तों, कल आधी रात जो हुआ उसकी कल्पना न तो ढाका की अंतरिम सरकार ने की थी और न ही बीजिंग के रणनीतिकारों ने। कल रात करीब 1:15 पर भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडोज ने अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघकर बांग्लादेश के लालमोनीरहाट एयरबेस पर तिरंगा फहरा दिया है। यह वही एयरबेस है जिसे चीन की अरबों डॉलर की मदद से सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि युद्ध के समय भारत के चिकन नेक वाले संकरे रास्ते को काटकर पूर्वोत्तर को देश से अलग किया जा सके। लेकिन आज वही रणनीतिक अड्डा भारतीय जांबाजों के फौलादी बूटों के नीचे है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय सेना सिर्फ एयरबेस तक ही नहीं रुकी, बल्कि लालमोनीरहाट बेस से 12 किलोमीटर और अंदर घुसकर 7 रणनीतिक गांवों पर पूर्ण नियंत्रण पा चुकी है। उधर हिंद महासागर के खौलते पानी में पाकिस्तान का सबसे घातक युद्धपोत PNS बाबर भारत की तबाही का सपना लेकर निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि समंदर का असली सम्राट INS विक्रांत अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ उसका काल बनकर बीच रास्ते में खड़ा है। आगे वीडियो में हम आपको मैप के जरिए दिखाएंगे वह सटीक क्षेत्र जहां इस समय भारतीय सेना ने कोहराम मचा रखा है। दोस्तों, दीपू दास की मौत का मातम अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि कल दोपहर एक और हिंदू अल्पसंख्यक की नृशंस हत्या ने पूरे भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। किसी भी महान राष्ट्र की सहन शक्ति की एक अंतिम सीमा होती है। पिछले कई हफ्तों से बांग्लादेश की गलियों से हमारे हिंदू भाइयों, माताओं और निर्दोष बच्चों की जो चीखें सुनाई दे रही थीं, उसने 1971 की उन काली रातों की यादें ताजा कर दी हैं, जब कूटनीति की मेज पर बात नहीं बनी, जब शांति की अपीलों को कमजोरी समझा गया, तो भारत ने वही किया जो एक स्वाभिमानी राष्ट्र को करना चाहिए। दीपू दास की हत्या महज एक आपराधिक घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और सम्मान को दी गई एक सीधी चुनौती थी। भारत सरकार ने कल शाम एक हाई लेवल मीटिंग की और सेना को फ्री हैंड दे दिया। ऑपरेशन लालमोनीरहाट इतना गुप्त और सटीक था कि बांग्लादेशी सेना को संभलने या जवाबी कार्रवाई करने का मौका तक नहीं मिला। यह एयरबेस हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने इस बेस को एक लॉन्चिंग पैड के रूप में तैयार किया था ताकि भविष्य में भारतीय सेना के उत्तर पूर्वी राज्यों की सप्लाई लाइन काटी जा सके। अगर आज भारत ने यह साहसिक कदम नहीं उठाया होता तो कल हमारे देश की अखंडता खतरे में पड़ सकती थी। यह सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं है, यह गद्दारों को उनकी औकात बताने का संदेश है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यह वीडियो देखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन इस बड़ी खबर की गहराई में जाने से पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दोस्तों, जब भी देश की शान और तिरंगे की गरिमा की बात आती है, कुछ लोग अजीब सी चुप्पी साध लेते हैं। अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वह जोश है जो